गलत आदमी से दिल लगा बैठी थी। जिस आदमी के लिए निशा अपना घर छोड़ आई थी, आज वो अपना घर बसा रहा है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। निशा ने भी भरोसा किया और बदले में आहें मिली। अब वो पहले जैसी भोली नहीं रही। वक्त और हालात ने उसे मजबूर बना लिया है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज रिजल्ट आ गया था। सब लोग खुश थे। आखिरकार अभिनव को दिल्ली के इतने बड़े कॉलेज में दाखिला मिल ही गया था। घर में खुशी का माहौल था। अभिनव शाम के टाइम बाहर बरामदे में बैठ हाथ में चाय का कप लेके सोच रहा था, अब तो 2-4 दिन में दिल्ली निकलना होगा। गांव के सब यार दोस्त यहीं छूट जाएंगे। इतने में पापा, अभिनव बेटा यह सामान लिस्ट ठीक है, एक बार चेक करके देख लो, क्या क्या ले जाना है, सब है ना लिस्ट में। अभिनव लिस्ट देख के मुस्कुरा के सिर हिला दिया। अभिनव की माँ, इतने में क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ये सोच के दिल बैठा जा रहा है कि सबको छोड़ के जाना होगा। माँ, कौन सा तू ससुराल जा रहा है? पढ़ने ही तो जा रहा है, आते जाते रहना। तभी आवाज आई आंगन से, आंटी जी घर पे नहीं है क्या? ये आवाज थी पास की निशा की। आई निशा बेटा। हम और मम्मी दोनों आंगन में गए। निशा एक 20 साल की लड़की, गोरा रंग, सामान्य सी कद काठी, नए नक्श इतने सजे कि पहली नजर में किसी का ध्यान उस पर रुक जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साफ, जैसे आंखों के जरिया ही उसका दिल पढ़ ले। उसके पापा एक सरकारी शिक्षक थे। पिछले साल ही उनका ट्रांसफर हमारे गांव में हुआ था। इसी साल भर में निशा सबके करीब आ गई थी। निशा सरकारी कॉलेज से होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रही थी। कॉलेज में अभी उसका पहला साल था। वो कॉलेज कभी कभी जाती थी। इतने में माँ, निशा बेटा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं आंटी, वो मालपुए बनाए हैं, माँ ने कहा आंटी को दे आओ। माँ थैली हाथ में ली, रसोई में लेके चली गई। अभिनव, सुन रहे हैं तुम दिल्ली जा रहे हो? अभिनव, जाने का दिल किसका करता है मैडम, लेकिन मजबूरी हो तो जाना पड़ता है। निशा, तो जाओ ना, कौन सा मैं तुमको रोक रही हूँ? अभिनव, रोक लेती तो रुक जाता निशा जी, मजाकिया स्वर में। अभिनव, ये आप पर जी करके हमसे बात ना किया करो, मैं तो तुम्हारी निशा ही ठीक हूँ। इतने में माँ आ जाती है। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। अभिनव, बाहर जाना तो गेट बंद कर देना, मैं निशा बेटा के घर से आती हूँ। निशा, चलो बेटा। आंटी आप चलो, मैं आती हूँ। माँ चली जाती है। निशा अपना हाथ अभिनव के हाथ पे रखकर, अभिनव मुझे भूल मत जाना। अभिनव मुस्कुराते हुए, निशा, भूल भी गया तो कौन सा, तुम मेरी प्रेयसी हो। निशा, तो और क्या हूँ? दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा बीत गया। इतने में अभिनव, निशा घर जाओ और मम्मी को भेज देना, अब पापा जी बाहर से आते ही होंगे। निशा घर चली गई। पापा थोड़ी देर बाद एक हाथ में झोला लेके आ जाते हैं। 4 दिन कब बीत गया मालूम ही नहीं चला। आज दिल्ली की ट्रेन थी। ट्रेन शाम 4 बजे थी। सब सामान पैक था। माँ पापा जी का पैर छू के निकलना था। आंखें जिसे तलाश रही थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। ट्रेन के लिए निकलना था। 2 घंटा स्टेशन जाने में लगता था। 1 बज चुका था। पापा बार बार बोल रहे थे, चलो बेटा ऑटो आ गई। अभिनव बिना कुछ कहे पाँव छू के निकल गया। अब भी लग रहा था कुछ छूट गया। आंखों में आंसू थे। स्टेशन पहुंचकर मोबाइल फोन निकाला। दिल किया निशा को फोन कर ले, लेकिन डर भी था कहीं फोन उसकी माँ ना उठा ले। अब ट्रेन आने ही वाली थी। सामान के साथ वो भी बाकी यात्रियों की तरह उठ के खड़ा हो गया। ट्रेन अब चल पड़ी थी। अभिनव फाइनली दिल्ली पहुंच गया। वहां पहले से ही मामा जी एक छोटा सा रूम देख के रखे थे। रूम से कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था। पता नहीं कब महीना बीत गया, रूम से कॉलेज और कॉलेज से रूम करते करते। इन महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। वो अभिनव अब गांव का अभिनव नहीं था। अभिनव अब बदल चुका था। अब वो पहले जैसे सीधा साधा नहीं था। अब उसके बहुत सारे नए दोस्त थे। उसी में से कॉलेज में एक लड़की थी, वर्षा। पता नहीं कब वर्षा इतनी खास हो गई थी। वर्षा रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, बला की खूबसूरत थी।
अभिनव इन महीनों में वर्षा के साथ दिल्ली का हर एक कोना घूम चुका था। निशा शायद एक नाम बन के रह गई थी। इन 8 महीनों में कई बार निशा ने अभिनव को फोन किया। बहुत बार लंबी बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे अभिनव फोन उठाना बंद कर दिया। तब निशा का फोन आना बंद हो गया। आज 1 महीना 15 दिन हो चुका था। निशा का कोई फोन नहीं आया। निशा अब सेकेंड सेमेस्टर में चली गई थी। निशा मन भुलाने के लिए कभी कभी कॉलेज चली जाती थी। निशा बहुत उदास रहती थी। सारा दिन रोना धोना लगा रहता था। निशा देर रात आंगन में बैठ के सोचती रहती, वो मेरे साथ लड़ाई झगड़े, वो मेरे साथ प्यारी बातें, वो मेरे हाथों का मीठा खीर, वो मेरी प्यारी सी घड़ी, वो पूजा का प्रसाद, क्या अभिनव सब भूल गया? निशा बहुत कमजोर हो गई थी। मन नहीं लगता था किसी चीज में। कभी कभी वो अभिनव के घर चली जाती और अभिनव की माँ से उसका हाल चाल पूछ लेती। आज अभिनव के गए पूरे 2 साल हो गए थे। अभिनव एक बार भी घर नहीं आया था। आज पूरे घर में चहल पहल थी। आज अभिनव की माँ बहुत खुश थी। वो बार बार फोन मिला रही थी। तभी पीछे से, माँ लो मैं आ गया। अभिनव की माँ दौड़ के बेटे को गले लगा लेती है। तू आ गया? जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो खाना लगाती हूँ। थोड़ा कम ही खाना, वो निशा के घर से न्योता है, आज वही खाना है। न्योता किस लिए? उसके यहाँ पूजा है? नहीं नहीं बेटा, आज उसकी शादी का पहला रस्म हुआ है, तो आज कुछ लोगों को खुशी में न्योता दिया है। अच्छा, किसकी शादी का न्योता? अरे वो नहीं, अपनी निशा बेटिया थी ना, उसकी शादी तय हो गई है शहर के बहुत बड़े वकील से। उसी का आज हल्दी का रस्म हुआ। 5 दिन बाद बारात है। अभिनव 2-4 निवाला ही खा पाया था। पता नहीं क्यों उसके हाथ थरथरा रहे थे, लब्ज कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। क्या हुआ अभिनव? माँ भूख नहीं है, बोल के उठ गया। जल्दी से कांपते पैरों में चप्पल घुसा के निशा के घर की तरफ निकल पड़ा। निशा के घर के बाहर भीड़ लगी थी। निशा के पापा शेखर कुर्सी पे बैठ के हिसाब लिख रहे थे। अभिनव जाकर पैर छूता है और नम आंखों से पूछता है, सब खैरियत है ना? निशा के पापा मुस्कुरा के जवाब देते, हाँ बेटा, तुम कब आए? अभिनव, ओ अभी बस आ ही रहा हूँ। अच्छा किए बेटा, निशा बिटिया के शादी में बहुत काम है, तुम आके अच्छा किए, अब हाथ बटा दोगे। ठीक है अंकल जी, बाकी सब से मिल लेते हैं। हाँ हाँ जाओ मिल लो, निशा घर में है। अभिनव को घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब वो शायद ही निशा को कभी दे पाता। जैसे तैसे वो घर के अंदर गया। निशा गहरी पीली रंग की साड़ी पहने बिस्तर पे लेटी थी। वो पहले से बहुत कमजोर नजर आ रही थी। पूरा शरीर हल्दी में लिपटा हुआ था। निशा उठ के बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वो चुपचाप उसे ही देख रही थी। अभिनव जाके पास बैठ गया। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। अभिनव हिम्मत करके बोला, निशा लड़का पसंद है? निशा सर हिला के हाँ। अभिनव बोला फोटो देखी हो? फिर वही जवाब हाँ। अभिनव चाहता था निशा बात करे, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। अभिनव नाराज हो? निशा घूरते हुए अभिनव को, क्यों आए हो? याद आ गई निशा की, या शादी में भोज खाने आए? ऐसे क्यों बोल रही हो निशा? अभिनव जाओ यहाँ से, तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। 1 साल में मैंने 1825 बार फोन किया, 7300 मैसेज, जवाब आया सिर्फ 300 मैसेज और 200 कॉल का। तुम पूछते हो नाराज हूं मैं? जब मैं यहाँ रो रही थी, खाना पीना सब छोड़ के दिन रात सिर्फ बिना नींद का सिर्फ सो रही थी, ना जाने कितने वैद्य हकीम को दिखाई, तुम कहाँ थे तब? चुपचाप, शादी है 5 दिन बाद, उस दिन तक चेहरा मत दिखाना। अभिनव रो रहा था और हाथ जोड़े चुपचाप खड़ा था। निशा जाओ यहाँ से। अभिनव अभी भी वहीं खड़ा था। निशा फिर से बोलती है, अभिनव यहाँ से चले जाओ। अभिनव चुपचाप चला गया। कब 5 दिन बीत गया पता ही नहीं चला। निशा शादी करके चली गई। अभिनव दिल्ली लौट गया। आज अभिनव को दिल्ली आए 6 मंथ हो गया था। निशा का कोई खबर नहीं था, कैसी है क्या है। इधर अभिनव वर्षा से भी कम मिलता जुलता, बातचीत भी कम करता। अभिनव बस निशा के ख्यालों में खोया रहता। अभिनव को लगता बस एक बार कहीं से निशा का कोई खबर आ जाए। इधर माँ भी फोन करके बताती, कभी ताऊ कभी फूफा रिश्ता लेके आ रहे थे। अभिनव को शादी नहीं करना था। कुछ ना कुछ बोल के वो टाल रहा था। बहुत दिन बीत गया, पढ़ाई खत्म हो गया था। अभिनव नौकरी ढूंढ रहा था, कोई नौकरी नहीं मिल रहा था। अभिनव के पापा बोले, बेटा घर आ जा, गांव में ही कोई बिजनेस कर देता हूँ, यहीं रह जाना। सब सामान पैक करके घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचा तो सब मानू काटने को दौड़ रहा।
अभिनव पापा के साथ काम में हाथ बंटवाता और बच्चे टाइम में सरकारी नौकरी की तैयारी करता। निशा के शादी का आज 1 साल हो गया था। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया था। अभिनव बाहर खाट पे सोया अखबार पढ़ रहा था। तब तक एक आवाज आया, अभिनव कैसे हो? आवाज सुन के अभिनव उठ के बैठ गया। सामने निशा थी। शादी बाद वो और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। गुलाबी रंग के चटक सलवार में वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। निशा तुम कब आई? सब ठीक है? निशा मैं तो 2 दिन से आई हूँ। हाँ ठीक है सब। अभिनव तुम्हारे पति नहीं आए? नहीं। अभिनव वो तुम्हें प्यार करता है? निशा हाँ करता है। क्या पता आगे करेगा कि नहीं, पता नहीं। उसे भी कोई वर्षा मिल जाए तो भूल जाएगा, है ना अभिनव? अभिनव सर झुका के, अब तो क्षमा कर दो निशा, नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगार हूँ, बीमार हूँ, शादी नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी गलती की सारी सजा भुगत रहा हूँ निशा, बस इसीलिए जिंदा हो कि तुम आओ और माफ कर दो। निशा अरे माफ कर दिया है पगले, तुम भी शादी करो जल्दी, इस पर शादी करा के ही जाऊंगी। कर लूंगा लेकिन लड़की तुम्हारे जैसी चाहिए। निशा मुस्कुरा के, मुश्किल है अभिनव बाबू। अभिनव तो तुम ही आ जाओ। निशा आंखें दिखाते हुए, सोचना भी मत। निशा बोल के चिक चिक के रोने लगती है। अभिनव क्या हुआ निशा, तुम रो क्यों रही हो? निशा मैं तुम्हें नहीं भूल पाई अभिनव, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ हमसे। मैं सब अपने पति से बता दी, वो बोल के आए हैं जाओ कुछ दिन माँ के घर रह लो। अभिनव को भूल जाना तो वापस आ जाना, अगर नहीं भूली तो मत आना। अभिनव निशा को गले लगा लेता है। फिर वही मिलना जुलना चलने लगा। फिर अभिनव निशा करीब आ गए। पर कहते हैं ना, इंसान को वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है। आज जब निशा अभिनव को मिल गई थी, अभिनव का मन फिर इधर उधर जाने लगा। वो सोचने लगा, क्या शादीशुदा महिला से शादी करना सही है? मैं पापा से क्या कहूँगा, समाज में क्या बोलूँगा? यही सब सोच के वो टाल देता। आज उसकी मम्मी उसकी पसंद की खीर बनाई थी। वो खीर अभिनव को देके बोली, लो बेटा खीर खाओ, मुझे मेरी पसंद की बहू मिल गई है। अभिनव कुछ बोल पाता इससे पहले उसकी माँ फोटो रख दी सामने। अभिनव की नज़र फोटो पे पड़ी। पला की खूबसूरत लड़की थी, गोरा रंग, छरहर बदन, ऐसा लग रहा था कोई परी जमी पे उतर आई है। अभिनव कुछ बोल पाता इससे पहले माँ बोल पड़ी, अगले महीने शादी कर देंगे, पापा बात पक्की करके आ गए हैं। अभिनव भी ना नहीं कर पाया। शादी का दिन करीब था, निशा को भनक भी नहीं थी। अभिनव भी कुछ ना बता के धीरे धीरे दूरी बना रहा था। निशा को कुछ दिन बाद गांव की ही एक सहेली से पता चला कि अभिनव शादी कर रहा है। निशा सबसे पहले अभिनव के घर आई और सवाल किया, तुम शादी कर रहे हो? अभिनव बोला, मम्मी पापा की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर पाया। निशा समझ गई, गलत आदमी से दिल लगा बैठी थी। जिस आदमी के लिए निशा अपना घर छोड़ आई थी, वो आज अपना घर बसा रहा था। निशा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। निशा को लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की है। निशा को खुद को पे शर्म आ रहा था। निशा को शर्म आ रहा था कि वो कैसे लड़के से दिल लगा बैठी थी। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। निशा ने भी भरोसा किया और बदले में आहें मिली। अब वो पहले जैसी निशा नहीं रही। धोखे ने उसे पत्थर सा मजबूत बना दिया था। निशा ने फैसला किया, वो अब वापस चली जाएगी, पति से माफी मांगेगी और अपना घर बसाएगी। दुनिया को बदलना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए ये कहानी हमें सीख देती है, किसी पे भरोसा करो पर आंखें खुली रखकर।